वार्ड पार्षद बनने के बाद सोनू अब पैक्स अध्यक्ष चुनावी दौड़ में हुए शामिल। सेवा करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। सासाराम प्रखंड के ग्राम पंचायत करवंदिया मेरा जन्म एवं कर्म स्थल है। मैं इस क्षेत्र का बेटा, भाई, भतीजा यानी एक परिवार जैसा हूँ। इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करना ही मेरा मात्र एक उद्देश्य है। यही कारण है कि मैं इस क्षेत्र में एक सेवक के रूप में चुनावी दंगल में आता हूं, ताकि क्षेत्र के लोगों की सेवा बेहतर ढंग से मेरे द्वारा किया जा सके। यह बात करवंदिया पंचायत पैक्स अध्यक्ष के भावी प्रत्याशी अनुज कुमार उर्फ सोनू ने कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है, बल्कि क्षेत्र के लोगों को ठगने और वादा खिलाफी का काम किया गया है। यही कारण है कि क्षेत्र के लोग वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के विरोध में अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। सोनू ने कहा कि क्षेत्र के वैसे तमाम लोग जो मुझसे प्रेम और प्यार करते हैं, वे सभी के आदेशानुसार मैं चुनावी दंगल में कूदने का मन बनाया हूँ। अपने क्षेत्र वासियों के लोगों के हुक्म का पालन करते हुए मैं इस बार पैक्स चुनाव में आया हूं, ताकि क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देते हुए एक सेवक के रूप में पैक्स अध्यक्ष बनाएं, ताकि क्षेत्र के लोगों का पैक्स अध्यक्ष बनकर उनकी सेवा जमकर कर सकूं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज। मैं अभी सासाराम के सरजमी पे हूँ और आप जान रहे हैं कि पूरे बिहार में पैक्स का माहौल बना हुआ है, पैक्स चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ जो पैक्स चुनावी मैदान में वो आने वाले हैं। काफ़ी चर्चा है कि चुनाव मैदान में वो ऑलरेडी कूद चुके हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये मैं उनके ज़ुबानी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उनके बारे में बता दूं कि वो वार्ड पार्षद भी हैं, और ये वार्ड पार्षद रहकर, हालांकि नाम इनका अनुज कुमार है और सोनू बाबू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। वार्ड नंबर 45 के ये वार्ड पार्षद हैं। जाहिर चीज़ है कि इनके कार्य और इनके काम को देखते हुए लोगों ने इन्हें वार्ड पार्षद बनाया है। पैक्स के चुनाव में भी इनका क्या माहौल रहेगा, क्या अभियान रहेगा, क्यों ये पैक्स चुनाव में आना चाहते हैं, उनके ज़ुबानी मैं आपको मिला रहा हूँ, उनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि युवा हैं और क्या उनकी सोच है, मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। अनुज कुमार हैं और अनुज कुमार और सोनू बाबू, जाहिर चीज़ है कि ये युवा हैं। पैक्स का चुनाव मैदान में ये आ चुके हैं। क्यों आए हैं, जबकि ये वार्ड पार्षद भी हैं और वार्ड पार्षद में भी ये इन्होंने बेहतर काम के दम पे ही अपना वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है। अब पैक्स चुनाव में ये क्यों आ रहे हैं, मैं इनके ज़ुबानी सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सोनू जी, सबसे पहले आपको मैं बधाई देता हूँ कि वार्ड पार्षद का भी चुनाव में आपने जीता, वो भी आपका कलम और दावात छाप था। जी जी भैया, नंबर 1 पे कलम और दावात था और चुनाव में भी आप नंबर 1 पे आकर ही दम लिए। क्या माहौल रहेगा पैक्स का? पैक्स का भैया सीधा साधा रहेगा नियम। एक तो पहले नंबर की पब्लिक बहुत ज़्यादा रुष्ट है। हमारा जो पैक्स अध्यक्ष अभी हैं, कौन है पैक्स अध्यक्ष? कमल किशोर हैं, करवंदिया किशोर गुप्ता। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि राशन किसी को निर्धारित मिलता नहीं है समय से। अगर 5 तारीख का डेट है तो 20 तारीख को खींचेंगे, इस महीने काट का 1 महीना और दाब देंगे, अगले महीने में देंगे। अगर 5 किलो चावल है और 1 किलो गेहूँ तो 4 किलो चावल, और न तो गेहूँ तो नज़ारा कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एक वीडियो भी है मेरे पास जो आपको हम भेज चुके हैं। अच्छा। इनका यही नियम है। और दूसरा नंबर, कोई भी नया लाभार्थी जो भी है जिसका पैक्स इसी में नाम आ रहा है राशन कार्ड में, उसका नाम कट जा रहा है, चाहे उसमें छेड़छाड़ हो जा रहा है, आपका नाम नहीं जुटा है। एक अगर सदस्य 5 सदस्य हैं, 4 का जुटा है, 1 का नहीं जुटा है। नाम जुटने के बाद भी पैक्स नहीं, चावल नहीं मिल पाता है, राशन नहीं मिल पाता है। और हमारा क्षेत्र ऐसा है कि वो बिल्कुल लेबर फील्ड टाइप का है। काफ़ी गरीब वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है, पता नहीं क्यों गरीब का राशन चुराते हैं लोग। एक चीज़ ये बताइए कि पैक्स जो अध्यक्ष होते हैं उनको सिर्फ राशन बांटना होता है या और भी उसके अलावा उसके हट कर कोई काम है? एकदम सही बात बोले सर। एक्चुअली वो कुछ करते ही नहीं है। आज तक कभी उन्होंने धान चावल, हमें नहीं उम्मीद है कहीं लिए भी होंगे। आप इसके बारे में फील्ड में पूछ सकते हैं कि इसे धान चावल आज तक नहीं लिए। ना जो 10 लाख का लोन है जो सरकार की तरफ से कि पैक्स अध्यक्ष 100 लोगों को करा सकते हैं, इस बारे में कई बात ही नहीं छेड़े हैं। तीसरा, खाद तो एक बार जब शुरू में जीते थे शायद कुछ मिला था, उसके बाद 4 साल साफा नदारत रहा, बिल्कुल एकदम स्वाहा है एकदम। जो उनके अपने हैं उनको एक बड़ा अलग से देते हैं, धान चावल जो भी वो देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन फील्ड में उनका एकदम जीरो है।
तो एक सवाल है कि वो चुनाव जीता कैसे फिर? पिछले साल लोग मतलब जानते थे, लेकिन उतना नहीं जानते थे कि पैक्स के पास इतना पावर है। अच्छा लेकिन वो सब जानते हुए भी चुप लगाए रहते थे। अच्छा। एक चीज़ ये है कि आप वार्ड पार्षद भी हैं, वार्ड नंबर 45 के वार्ड पार्षद हैं। पैक्स चुनाव में क्यों आ पा रहे हैं? क्योंकि मेरे वार्ड में जो भी गांव आते हैं, करवंदिया हुआ, सीताबेग हुआ, बासा हुआ, आजा जगदोंडी हुआ, लोग वहाँ से काफ़ी मेरे पास आते हैं कि भैया हमारे राशन कार्ड में नाम लिखे जुटो, राशन मिलत नहीं खे, अच्छा 5 तारीख रहे, देखिए महीना पार हो गई। ये सब सोच के हम भी सोचे कि बार इस चुनाव को हम भी थोड़ा आजमाया जाए। पिछली बार तो आप कलम दावात पे थे। जी भैया। यानी कलम दावात के माने हैं कि शिक्षा का क्षेत्र का शिक्षा में कोई कमी नहीं होता सर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नाम ही आपका अनुज है, अनुज कुमार नाम है, सोनू बाबू के नाम से भी लोग जानते हैं। जी भैया। तो जिस तरह से आपने वार्ड के चुनाव में नंबर 1 पे रहे हैं, क्या इस चुनाव में भी नंबर 1 पे रहेंगे? बिल्कुल, जनता अगर दिल से चाह गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अनुज कुमार हैं, अनुज कुमार के बारे में मैंने बताया कि सोनू बाबू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं उसके बारे में ये जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा नज़र आ रहा है। और इसलिए नज़र आ रहा है कि पैक्स अध्यक्ष का एक पावर होता है, एक पद होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल किशोर गुप्ता अपने पद को या अपने पावर को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किए। आज यही कारण है कि जनता उनसे काफ़ी नाखुश है। जैसा सोनू बाबू बता रहे हैं कि कहीं राशन नहीं मिला, किसी किसान को खाद नहीं मिला, किसी किसान को धान का जो होता है वो नहीं हो पाया। यानी ये कहा जा सकता है कि हर मतदाता उनसे नाखुश हैं, किसान भी नाखुश हैं। और इस बार भी वो चुनावी मैदान में आए हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं उनको किसान, उनके क्षेत्र के लोग, उनके क्षेत्र के मतदाता उन्हें कहा जा सकता है कि इस बार जवाब देते नज़र आएंगे। तो एक चीज़ बताइए कि एक उम्मीदवार होने के नाते आप क्या अपने क्षेत्र के लोगों को पैगाम देंगे? पहला तो सबसे पहले मैं जितने भी उस लायक हैं जो राशन लेने लायक हैं, उनको एकदम इस चीज़ में कोई कमी नहीं होगा। राशन जिनका भी है, जिनका नाम नहीं भी, उनका भी नाम जोड़ेंगे। और हर गांव में 10 ऐसे लोग को चुनूंगा जिनको मैं 10 लाख का लोन कराऊं, जो आगे अपना रोजगार बढ़ाएं। एक चीज़ ये बताइए कि आप अगली बार एक चुनाव मैदान में आपने वार्ड पार्षद वाला जो चुनाव हुआ था उसमें आपने लिखा था, सेवा ही मात्र एक मेरा उद्देश्य है। जी। इसमें कौन सा डायलॉग? तो एक सवाल ये है कि कितने मतदाता हैं आपके यहाँ? 900 कुछ पहले थे, 500 इस बार उन लोगों ने अपना नाम जुड़ाया है। अच्छा। 1400 हुए, जिसमें 150 की मृत्यु हो गई होगी। अच्छा। 1200 का आसपास हम लोग का मतदान। जी। देखिए सोनू बाबू जो बता रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है और ये जो मन बना चुके हैं कि इस बार मैं चुनाव मैदान में आऊँगा, और इसलिए आऊँगा कि मेरा कर्तव्य है सेवा करना, मेरा फ़र्ज़ है लोगों की मदद करना, लोगों की खिदमत करना। जिस तरह से वार्ड पार्षद के चुनाव में मैं आकर वार्ड के क्षेत्र को मैंने बेहतर किया है, इस बार पैक्स के चुनाव में अगर चुनाव जीतते हैं, लोग अगर आशीर्वाद देते हैं, तो पैक्स के माहौल को भी बहुत बेहतर लेकर मैं चलूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।